अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो ये दोस्तों जान लीजिए कि आखिर एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या अंतर होता है। जब लोग आईटीआई कर लेते हैं तो बाद में पछताते हैं, इसीलिए आप पहले जान लीजिए कि आखिर एनसीबीटी और एससीबीटी क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों में। आज के इस वीडियो में 10 बड़े अंतर आपको बताने वाले हैं, जिससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि एनसीबीटी क्या होता है और एससीबीटी क्या होता है, किससे आईटीआई करनी चाहिए। अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आइए जानते हैं 10 बड़े अंतर कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें एनसीबीटी की, तो एनसीबीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। अर्थात इसमें कह सकते हैं ये कंट्रोल किसके अंतर्गत आता है, मतलब कंट्रोल कैसे होता है, तो ये केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट। वहीं बात करें अगर एससीबीटी की, तो एससीबीटी का होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी अगर ये कंट्रोल की बात करें तो ये पूरी तरह से जो है राज्य सरकार के अधीन काम करता है। यानी हम यहाँ पे जान चुके हैं कि एक राज्य के अधीन होता है और एक केंद्र के अधीन होता है। यानी केंद्र के अधीन होने का मतलब है कि अगर आप एनसीबीटी से आईटीआई करते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी जॉब पा सकते हैं, और एससीबीटी से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप उसी स्टेट में जॉब पा सकते हैं जिस स्टेट से आप आईटीआई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसका फुल फॉर्म और किसके अधीन है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट में बात करें तो परीक्षा पास करने पर आपको एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। मान्यता बात करें तो पूरे भारत में और विदेश में इसका मान्य है, यानी पूरे भारत में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर जो है सरकारी में। वहीं बात करें दोस्तों अगर एससीबीटी की, तो एससीबीटी में देखिए इसमें जब परीक्षा पास करते हैं तो आपके पास एसटीसी की यानी स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। और मान्यता की बात करें तो मुख्य रूप से केवल उसी राज्य में ही मान्य होता है जहां से आपने ये कोर्स कर रखा है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में मान्य होगा, बिहार के रहने वाले हैं बिहार में मान्य होगा, दिल्ली के रहने वाले दिल्ली में मान्य होगा, हरियाणा में हरियाणा, इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में जो है आपका मान्य होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें रेलवे या फिर केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती हैं उनमें बात करें तो यहाँ पे अगर एनसीबीटी से अगर आप आईटीआई करते हैं तो रेलवे में जा सकते हैं, एलपी टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसरो, डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी केंद्रीय जो वैकेंसियाँ होती हैं उसमें 100% आप जो है उसके लिए योग्य होते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें एससीबीटी की, तो एससीबीटी में सीधे फॉर्म भरने से अक्सर दिक्कत आती है। कई केंद्रीय विभाग जैसे एससीबीटी वाले जो होते हैं अलग अलग से रेलवे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो अगर आप जो है रेलवे में अगर एलपी में जाना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो एससीबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे रेलवे का अप्रेंटिस भी आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर हो गया। आइए बात करते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे देखिए अन्य राज्यों में सरकारी नौकरी की बात करें तो अगर आप एनसीबीटी से आईटीआई कर लिए हैं या करने वाले हैं तो यदि आप यूपी के हैं तो आप जो है बिहार, दिल्ली, राजस्थान या किसी भी राज्य में की सरकारी आईटीआई में फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी स्टेट हो। ठीक है, अगर वहीं बात करें एससीबीटी से, अगर आप एससीबीटी से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट केवल आपके गृह राज्य यानी होम स्टेट में जो सरकारी नौकरियां आती हैं उसी के लिए मान्य होता है, दूसरे राज्य में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। ये अंतर होता है एससीबीटी और एनसीबीटी में। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले स्लाइड में। अभी 10 पॉइंट आपको जानना है तो पूरा वीडियो जरूर दिखेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी की दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आप एनसीबीटी से किए हैं तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स है, एलएनडी कंपनी होता है, बजाज जैसे देश की बड़ी कंपनियां जो होती हैं आप उसमें प्लेसमेंट जो है एनसीबीटी से किए हैं तो प्राथमिकता आपको दी जाती है। वहीं बात करें अगर एससीबीटी से करने वाले हैं तो स्थानीय फैक्ट्रियों में, लोकल वर्कशॉप जैसे कि राज्य स्तर पर छोटे जो उद्योग होते हैं वहाँ नौकरी मिलने की आपको चांस रहते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पर। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर, तो परीक्षा की जो तरीका होता है और पैटर्न उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूरे देश में जो परीक्षा होती है एनसीबीटी की वो एक साथ होता है जिससे सीबीटी एग्जाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका पेपर लेवल एक साथ सबका होता है, सभी स्टेट में पूरे भारत में जो है एनसीबीटी का एग्जाम एक साथ होता है। वहीं बात करें स्टेट
स्टेट का तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्ज़ाम होता है। राज्य बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग पैटर्न पर ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षाएं जो है वो आयोजित कराते हैं। तो इनका अलग अलग, जैसे यूपी का कभी होगा, ठीक है, बिहार का उनका अलग होगा और एमपी का उनका अलग होगा। इस प्रकार से जो है स्टेट वाइज अपना एससीबीटी का एग्ज़ाम होता है। अगर दोस्तों बात करें 9वें पॉइंट का, तो यहाँ पे विदेश में जाने का मौका मिलता है अगर आप जॉब करना चाहते हैं विदेश में। अगर आप एनसीबीटी से किए हैं तो इसका जो है आप दुबई में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में या फिर किसी अन्य देश में जाकर आपको जॉब करने का मौका मिलता है। और एनसीबीटी का सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय के जो है पूरी तरह से वेरीफाई माना जाता है, ठीक है, एनसीबीटी वाला ट्रेड। वहीं बात करें एससीबीटी का, तो यहाँ पे इसके लिए सर्टिफिकेट का इंटरनेशनल वेरिफिकेशन होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए विदेश जाने के लिए ये सही नहीं माना जाता, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों अगर 10वें पॉइंट पर, तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। अगर आप एनसीबीटी जो है एससीबीटी किए हैं तो एससीबीटी को एनसीबीटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनसीबीटी यदि हमेशा ये फिक्स रहता है और इसका जो टॉप लेवल होता है वो फिक्स रहता है, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप एससीबीटी को एनसीबीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ राज्यों में एससीबीटी के छात्रों के अतिरिक्त परीक्षा जैसे कि नेशनल अप्रेंटिस पास करके जो है आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है आप अपना एससीबीटी को एनसीबीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको करना होता है, तो उसके बाद जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एनसीबीटी का मिल जाता है। इसके बाद तो लास्ट पॉइंट आपको बता दें फाइनल गुरु मंत्र यहाँ पे कि यदि आपको विकल्प मिले तो आप आंख बंद करके एनसीबीटी को चुनें और यह आपके करियर के लिए 100% सुरक्षित रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 100% ऐसे सही जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।